हिंदुओं का अपमान, क्या बॉलीवुड का यही काम? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला के तहत फिल्मों को बनाने का और उसके बाद हिट करने का तरीका लंबे वक्त से चल रहा है और उस पर रोक लगनी चाहिए? बॉलीवुड में हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। दिग्गज फिल्म अभिनेता और जाने माने एक्टर अनु कपूर ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड में जानबूझकर समुदाय विशेष के लोगों को अच्छा बताया जाता है और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा कि क्या वाकई में समाज सुधार के नाम पर इतने सालों से हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? क्या फिल्मों में सनातन विरोधी कंटेंट जानबूझकर तैयार किया जाता रहा है? तो इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी रिपोर्ट। हिंदुओं का अपमान बॉलीवुड का काम। वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर बताना है और पंडित का मजाक उड़ाना है। समुदाय विशेष को दिखाओ महान। वो पुरानी एक व्याधि है जिसे गंगा जमनी तहजीब के नाम पर एक लेबल लगा दिया। हिंदू धर्म का करो अपमान। आपने ऐसी तमाम फिल्में देखी होंगी जिसमें समाज सुधार के नाम पर सनातन धर्म का खुलेआम मजाक उड़ाया गया है, देवी देवताओं का अपमान किया गया है। लेकिन अब जाने माने फिल्म अभिनेता अनु कपूर ने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। अनु कपूर ने एक फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि बॉलीवुड में सालों साल से हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये इतनी चालाकी से किया जा रहा है कि किसी को खबर ही नहीं है। चक दे इंडिया का जो मेन कैरेक्टर है वो असल में हमारे एक बहुत बड़े कोच श्री नेगी साहब की लाइफ के ऊपर है। लेकिन इंडिया के अंदर है ना कि वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर बताना है और पंडित का मजाक उड़ाना है। तो वो पुरानी एक व्याधि है जिसे गंगा जमनी तहजीब के नाम पर एक लेबल लगा दिया जाता है। अनु कपूर का ये बयान जैसे ही सामने आया पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि क्या वाकई हिंदू के खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ अनु कपूर के बयान के बाद से ही सामने आया है। पहले भी हिंदू संगठन के लोग ऐसे आरोप लगा चुके हैं कि समाज सुधार के नाम पर हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बॉलीवुड में हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची जाती है? क्या जानबूझकर समाज सुधार के नाम पर सनातन का अपमान किया जाता है? क्या समाज सुधार के नाम पर बनी फिल्में हिंदुओं के खिलाफ साजिश का हिस्सा है? ये वो तमाम सवाल है जिसकी चर्चा माया नगरी मुंबई से लेकर के देश भर में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या समाज सुधार बहाना है, हिंदुओं का निशाना बनाना है? बड़ा सवाल। इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश त्यागी जी जो कि एक्टर हैं। दूसरी तरफ से मोर्चा संभालेंगे शहजाद खान। दोनों ही एक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मुकेश त्यागी जी आपके पास आते हुए, अनु कपूर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं चक दे इंडिया मूवी को कोट करते हुए कि उस मूवी में जो किरदार शाहरुख खान ने निभाया है वो कबीर खान दिखा दिया है। दरअसल वो असल में जो असलियत है उस कैरेक्टर का नाम था मीर रंजन नेगी। तो ऐसा क्यों? जब कोई अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा कोई किरदार है, उसको आप मुस्लिम में कन्वर्ट कर दो और हिंदुओं की जो छवि है, जो कैरेक्टर है, उसका सिर्फ मजाक बनाओ। हिंदू क्या सिर्फ मजाक का पात्र बनाने के लिए रह गए हैं? मैं समझता हूँ कपूर जी ने एक बहुत बड़े दर्शन की ओर इशारा किया है कि बॉलीवुड के अंदर जिस प्रकार से हिंदू मूवीज का बहुत ही बड़ा वर्चस्व रहा है और तमाम पिक्चरें, क्योंकि हिंदू समाज जो है एक बहुत टॉलरेंट समाज है और वो लगातार इस प्रकार के जो वामपंथी द्वारा लिखे हुए इतिहास को और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर चल रही है उसको प्रतिनिधित्व समाज का दर्पण होता है। लेकिन आप देखिए दादा साहेब फाल्के ने भी बहुत अच्छी पिक्चर बनाई राजा हरिश्चंद्र, और उसमें हिंदुओं को बहुत अच्छी स्थिति में दिखाया गया। लेकिन एक ऐसी गिरावट आई कि बॉलीवुड को समाव इस्लामिक दिखाने में, अब आप चाहे देख लीजिए सेक्सी दुर्गा, काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया, एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ दिखाया। तो तमाम ऐसी पिक्चरें आई हैं और जिस प्रकार गाने हैं, जिस प्रकार से हिंदू पंडितों को पोंगा पंडित दिखा करके उसको लेक्चर दिखाया, तो ये अपमान जो है लगातार, लेकिन एक अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ में इसको हिंदू समाज ने बहुत तरीके से लिया। लेकिन आप देखिए पद्मावती को लेकर कितनी खिलाफत हुई थी। पद्मावती का नाम फाइनली बंसाली जी ने उसको पद्मावत किया क्योंकि इतना बड़ा विरोध था, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा विरोध हो जाएगा। तमाम उनकी वो सेट वेट को जला दिए गए थे। तो ये लगातार आप उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से कड़ा फेंका सैफ अली खान ने, किस प्रकार से जो है तमाम ओम के ऊपर जो है श्रेया तलपड़े ने पिक्चर में जो है पैर रखा। तो इस टाइप की चीजें दिखा गई। दीवार में आप देख लीजिए अमिताभ बच्चन ने जिस प्रकार से वो नास्तिक माना जाता था, फाइनली उसने ये मान लिया जाए कि ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। शहजाद खान जी, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। सनातनियों का अपमान करो, समाज सुधार के नाम पर कंटेंट परोसो, लेकिन अगर फिल्म हिट करनी है तो इसी तरीके से लोगों को भ्रमित करो और हिंदुओं का अपमान करो। आखिर क्यों? कई सारी ऐसी फिल्में जिसमें दिखाया गया है कि आप शिव जी पर दूध चढ़ाएंगे तो वो गटर में जाएगा। अरे सनातनियों के हमारे शिव जी है, दूध अपने पैसों से ले रहे हैं, तो पेट में दर्द किसी और के क्यों हो रहा है? और क्यों इस तरह का कंटेंट परोसा जाता है? इस तरह के आडंबर तो दूसरे धर्मों में भी होते हैं ना, उनको तो कोट नहीं किया जाता, हाईलाइट नहीं किया जाता।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके डिबेट पे बुलाने का। जी देखिए, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं अपने जन्मदिन पे ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ जिससे, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि सबसे पहले तो यह है कि चक दे इंडिया जो है उसके प्रोड्यूसर यशराज थे, वो खुद हिंदू है। यहाँ पर पूरा डोमिनेंस जो है मेजॉरिटी हमारे हिंदू भाइयों का है, और कितनी ऐसी फिल्में हैं जो मैं गिना सकता हूँ। सर एग्जाम्पल के तहत समझाइए, उदाहरण दीजिए। मैं मुझे याद नहीं रहता, इतनी सारी फिल्में हमने देखी है, इतनी सारी फिल्मों में जितने भी टेररिस्ट है, जितनी भी आतंकी है, एक मिनट आप सुन लीजिए फिर बाद में आप बोलिए। जितने भी टेररिस्ट, जितने भी आतंकवादी, सब मुसलमान दिखाए जाते हैं। क्या कभी किसी सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान या शाहजाद खान ने ऑब्जेक्शन उठाया उस बात पे कि आप टेररिस्टों को मुसलमान नाम क्यों देते हैं? हाँ? सर शहजाद खान जी, चलिए आपको लगता है कि एक मेजॉरिटी कंटेंट फिल्मों में परोसा जाता है पर आपको याद नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आतंकियों को भी मुस्लिम नामों से कोट किया जाता है। सर आप मुझे हिंदू आतंकियों के नाम बताइए, आप मुझे हिंदू आतंकियों के 2 नाम बता दीजिए। चलिए आपको 10 नहीं पता। कश्मीर फाइल्स को देख लीजिए, हाल ही में वो सर आप 2 नाम बताइए। और भी ऐसी सैकड़ों फिल्में हैं जिसमें टेररिस्टों को हिंदू दिखाया जाता है, मुसलमान दिखाया जाता है। सर कश्मीर फाइल्स में नरसंहार दिखाया गया है, जेनोसाइड दिखाया गया है, और किसने किया था वो? हाँ, लेकिन उसमें मुसलमान नाम लिए गए हैं जी। और ऐसी सैकड़ों फिल्म है। आप जैसे हमारे हिंदू कश्मीरियों को टारगेट किया गया सर, किसने किया था वो? किसने दौड़ा कर उन पर हमला किया था? मैं आपको एक चीज बात, आज भी आतंकी हमला हुआ कश्मीर के गुलमर्ग में, फिल्म थी लगातार हो रहे हैं, किसी हिंदू का नाम नहीं आ रहा है, हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। जंजीर नाम की एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन साहब थे, प्राण साहब थे, मेरे फादर थे, सलीम जावेद साहब ने उनको लिखा था, प्रकाश मेहरा जी, उसको आई थी, वो आखिरी फिल्म थी जिसमें किसी मुसलमान को, प्राण साहब को एक पठान दिखाया था और एक अच्छा कैरेक्टर उनका दिखाया था। उसके जंजीर के बाद मुझे शायद ही याद नहीं कि किसी भी मुसलमान का कैरेक्टर को पॉजिटिव तरीके से दिखाया गया, या तो उनको टेररिस्ट, तो ये उसका बदला लिया जाता है समाज सुधार के नाम पर जो कंटेंट परोसा जाता है जिसमें लोगों को भ्रमित किया जाता है। किसी सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान ने ऑब्जेक्शन उठाया उस बात पे, तो अन्नू कपूर किस खेत की मूली है जो उठ के बोल रहे कि ऐसा वैसा? सर ये सच्चाई है। कबीर खान क्यों दिखा दिया नीरंजन नेगी?